नमस्कार, खबरें जबलपुर शहर से लगे कैलवास गांव के खेत में आज शाम आकाशीय बिजली गिरने से वहां पर काम कर रही 3 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गईं और आनन फानन में गांव के लोगों ने तीनों महिलाओं को जबलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। और बताया जा रहा है कि करीबन 7 से 8 महिलाओं खेत में काम कर रही थी और शाम को जब यह सभी महिलाएं खेतों में काम कर रही तब अचानक जोरदार बिजली कड़की और खेत में ही गिर पड़ी। इस घटना में 3 महिलाएं झुलस गईं, जिन्होंने इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था और जिसमें से डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित किया। जबलपुर में नाविकों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, इसीलिए सरकार से इन्होंने मदद की गुहार लगाई है। जहां कोरोना वायरस के चलते पूरे प्रदेश सहित जबलपुर जिले में करीब 2.5 महीने तक पूर्णतः लॉकडाउन लगा रखा था। हालात कुछ समान हुए तो सरकार और जिला प्रशासन के आमजनों ने को राहत दी। इतना ही नहीं, कई संस्थानों प्रतिष्ठानों को भी छूट दी गई थी, पर एक तबका ऐसा भी है जो कि लॉकडाउन में पूरी तरह से लॉकडाउन है और इन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल रहा है। ये तबका है नाविक, जो कि नाव चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा, पर कोविड-19 में लगे लॉकडाउन के इनके काम को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब ये नाविक सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मां नर्मदा का जबलपुर का आस्था का केंद्र है और नर्मदा के ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, बेड़ा घाट में हजारों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने आते थे और दर्शन के दौरान श्रद्धालु नाव का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन ने इन नाविकों का रोजगार ही छीन लिया है। मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से मिली जांच रिपोर्ट के अनुसार कोरोना में 4 नए पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं। कोरोना में के नए पॉजिटिव में जो है ये घंटा घर के समीप वहां से 40 वर्षीय महिला का पाया जाना बताया जा रहा है और जिसकी सहकर्मी पूर्व में पॉजिटिव पाई गई थी। इसके अलावा बाजार वार्ड पार्टन की कोरोना से मृत हुई वृद्ध महिला के अंतिम संस्कार में शामिल हुए गल्ला मंडी निवासी जो थे वो भी पाए गए हैं और 46 वर्षीय पुरुष जो कि कोतवाली हनुमान ताल निवासी 24 वर्षीय युवक जिसके माता पिता दोनों कोरोना में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और ITI माड़ोताल में पाई गई कोरोना पॉजिटिव महिला के यहाँ किराए से रहने वाला बाबा राम पिपरिया कटंगी निवासी और 17 वर्षीय किशोर नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों में शामिल हैं। वहीं इन्हें मिलाकर जबलपुर में अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 386 हो गई है। इनमें से 304 स्वस्थ हो चुके हैं और 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस 68 हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर युवा कांग्रेस का विरोध हुआ। भोपाल जाकर CM को करेंगे साइकिल की भेंट। जी हां, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है। एक तो पहले ही लॉकडाउन की वजह से लोगों की आमदनी घट गई है और उस पर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी राजनीति तेज कर दी और इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल का दाम का विरोध करने युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष शांग दुबे जबलपुर से भोपाल तक अपने 12 साथियों के साथ साइकिल से निकले हैं। युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शांग दुबे कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो शिवराज सिंह पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर साइकिल चलाकर विरोध करते थे, लेकिन अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी स्थिति में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई कदम क्यों नहीं उठाते हैं। इसलिए युवक कांग्रेस साइकिल से जबलपुर निकले हुए हैं और यह 320 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे और भोपाल में मुख्यमंत्री को साइकिल भेंट करेंगे। वहीं कोरोना केस को लेकर राजधानी भोपाल से खबर है कि 40 नए पॉजिटिव आज पाए गए हैं। जी हाँ, भोपाल में तो कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में हॉटस्पॉट बने हुए हैं जहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल में जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य अमले की टीम ने शनिवार से किल कोरोना अभियान शुरुआत की है और प्रदेश में यह अभियान 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। इसी बीच भोपाल में एक बार फिर से 40 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके पहले कल 41 नए संक्रमित व्यक्ति मिले थे। इसके बाद संख्या बढ़कर 2705 हो गई थी और आज सुबह कोरोना संक्रमित बढ़कर 2745 हो गए। हालांकि इनमें से 2011 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। भोपाल में अब तक संक्रमित 94 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15 लोग आज स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट गए हैं और नया हॉटस्पॉट एरिया जो बना है वो राजधानी में जहांगीराबाद, ऐशबाग, मंगलवारा और बाणगंगा और क्षेत्र के बाद अब शाहजहानाबाद ये नया हॉटस्पॉट बना है। यहाँ 1 जून तक महज 10 मरीज ही मिले थे, लेकिन अब यहाँ संक्रमितों की संख्या 100 तक पहुँच गई है।
तो शनिवार को मिले संक्रमितों में शाहजहानाबाद में एक ही परिवार के 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं शबरी नगर में 3 और खानू गांव में 2, विजयनगर में 3, अशोक गार्डन जोंगरेती गेट से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर इंदौर से है, जहां पर ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और 80% तक जल चुका है। वो तो इंदौर रेलवे जंक्शन में आज उस वक्त अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहां जीआरपी पुलिस को मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की सूचना मिली। घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है। ये इंदौर मुंबई जाने वाली ट्रेन की छत पर खड़ा हो गया और ट्रेन के ऊपर से जाने वाले हाई टेंशन लाइन को पकड़ लिया और काफ़ी जद्दोजहद के बीच युवक को इंदौर में ट्रेन से नीचे उतारा गया और फिर उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक नीचे नहीं उतर रहा था। जब इसके बाद की जानकारी रेलवे को प्रशासन को लगी तो जीआरपी पुलिस कर्मियों को वह मौके पर पहुंचकर समझाकर नीचे उतारा और इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यहाँ मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच सबसे ज़्यादा 1,29,28,000 मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया गया था। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाते हुए पंजाब को पीछे छोड़ दिया था, किंतु सरकार की खरीदी के बाद से कई क्विंटल गेहूं बारिश की वजह से भीग कर बर्बाद हो गए हैं। और इस बीच इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन के बावजूद हज़ारों क्विंटल गेहूँ बारिश की वजह से भीग गए हैं, जबकि हज़ारों क्विंटल गेहूँ अभी बाहर पड़े हुए हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बाहर पड़े गेहूं को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के आदेश दिए गए। इंदौर हाई कोर्ट में दर्ज याचिका में यह भी कहा गया है कि गेहूं सहित अन्य दूसरे अनाजों का बारिश में भीगना चिंता का विषय है। अनाज को बचाने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। बावजूद इसके हज़ारों क्विंटल गेहूँ बाहर बारिश में भीगने के लिए पड़े हैं। इस पर राज्य शासन द्वारा उसकी परिवहन की व्यवस्था नहीं की जा रही है और इसके बाद 22 जून को कोर्ट ने इसे सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया। आज इंदौर हाई कोर्ट ने राज्य शासन को अपना फैसला सुनाते हुए जल्द से जल्द अनाजों को सुरक्षित स्थान पर रखवाने की फरमान जारी किया। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज होती जा रही हैं, जल्द से जल्द लिए जा सकते हैं फैसले। जी हाँ, दक्षिण भारत की 2 दिन की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल वापस आ गए हैं। सीएम के वापस आते एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि शिवराज जल्दी ही दिल्ली रवाना हो सकते हैं। 1 जुलाई से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। कैबिनेट विस्तार को लेकर शिवराज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाए जाने के बाद 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं का इंतजार अभी खत्म नहीं हो पाया है। शिवराज 5 मंत्रियों को शपथ दिला चुके हैं, लेकिन अब अपनी टीम में शिवराज का बड़ा विस्तार करने वाले हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द कर लिया जाएगा। इसके लिए हमारी तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होनी बाकी है। तब से दावेदारों की नज़र शिवराज के दिल्ली दौरे पर टिकी है। प्रदेश के नेताओं से कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन हो चुका है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन मंत्री सुहास भगत के साथ मिलकर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले संभावित भाजपा विधायकों और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के नाम तय कर लिए हैं। अब दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही विस्तार पर मुहर लगाई जाएगी। जी हाँ, दतिया से ये खबर है। सेवड़ा क्षेत्र में सेवड़ा पुलिस पर एक नया विवाद सामने आ रहा है, जहां पर एक बार फिर टीआई रत्नेश यादव चर्चा में है। मामला ग्रामीणों के साथ पुलिस आरक्षकों पर प्राइवेट लोगों के साथ मदनपुरा ग्रामीणों में मारपीट करने का आरोप है, जिस पर ग्रामीण और पुलिस के बीच कल रात हाई वोल्टेज ड्रामा चला और एक दूसरे पर आरोप लगाए। सेवड़ा नगर में रात 10 बजे 3 ट्रैक्टरों में भरकर आए 1.5 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने एसडीओपी सेवड़ा आरएस राठौर का बंगला घेर लिया। ग्रामीणों ने बंगले में मौजूद कर्मचारी से कई बार साहब को बुलाने का आग्रह किया, लेकिन साहब बंगले से बाहर नहीं निकले और तब ग्रामीणों ने बंगले के सामने ही मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टरों को आड़े लगा दिया और घायल महिला के साथ वहीं पर बैठ गए। तभी रात्रि करीब 10:28 पर एसडीओपी राठौर अपनी गाड़ी में बैठकर बंगले से बाहर निकले और सेवड़ा थाने की ओर चले गए। इसके तुरंत बाद सेवड़ा टीआई रत्नेश यादव मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को धमकाते हुए बोले, चोरी ऊपर से सीना चोरी, हमारे पास वीडियो है तुम लोगों के और तुम लोग रेत का ट्रैक्टर चलवाते हो और हमारे पास आओ, ये बात करो, सब नाटक करोगे, तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा ठोकेंगे, सही हो जाओ। तो इस पर ग्रामीण भाड़ा कोटे और रत्नेश यादव से हॉट टॉक तक हो गई और एक दूसरे को देखने तक की धमकी दे डाली। वहीं ग्रामीण महिला के साथ मारपीट करने वाले में प्रदीप शर्मा व अमित पाठक को बुलाने पर की बात पर अड़े रहे और रत्नेश यादव वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर थाने चले गए।
लगभग सवा घंटे इस घटनाक्रम के बाद ग्रामीण थाने पर पहुंचे और वहां पर टीआई द्वारा ग्रामीणों को धमकी मिलती रही और ग्रामीण मारपीट करने वाले प्रदीप शर्मा के साथ शामिल पुलिस बलों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते रहे। टीआई का कहना है कि महिला को प्रदीप शर्मा ने ही मारा है और इन पर ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने मारा है। तो बता दें कि एमपी की सियासत में चीन का मुद्दा इसमें गरमाया हुआ है पूरे प्रदेश भर में, और कमलनाथ का पुतला जलाने के लिए भाजपा ने आवाज़ उठाई है। जी हाँ, उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच चीन का मुद्दा को लेकर घमासान छिड़ गया है और अब तक कांग्रेस के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को घेर रही थी, लेकिन अब भाजपा ने भी नया खुलासा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को घेरा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन की मदद करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रदेश भर में कल दोपहर 12 बजे पुतला जलाने का लिए बोला और आवाज़ उठाई है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव शर्मा ने मीडिया से चर्चा में आरोप करते हुए आरोप लगाया कि कमलनाथ ने केंद्र में मंत्री रहते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी मदद दिलाई और इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। वहीं गांधी परिवार को भी लाभ पहुंचाने के लिए कमलनाथ ने देश और देशवासियों के साथ गद्दारी की है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे गद्दारों को देश की जनता के सामने बेनकाब करेगी और कल 28 जून को दोपहर 12 बजे भाजपा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के प्रत्येक मंडल में कमलनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। ये आप वीडी शर्मा का अपीट देख रहे हैं।